ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तो राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सुख को दुख को समान समझकर सब कुछ लक पे छोड़ दीजिए, भाग्य पे छोड़ दीजिए। और जब सब भगवान पे छोड़ देते हैं, भाग्य पे छोड़ देते हैं, तो सब अपने आप ठीक होने लगता है। परमानेंट इनकम सोर्सेज आज डेवलप हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आज पूर्वांत तक यानी फर्स्ट हाफ तक ही आपका समय अनुकूल है, इसलिए कोशिश कीजिएगा जितने भी काम है उसको पहले हाफ में ही निपटाना है आपको। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सारे काम सरलता से बनते हुए नजर आएंगे। नौकरी में उन्नति की संभावना है। सरकार या सरकारी अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। और यदि कोई कर्ज लिया हुआ हो तो उस कर्ज से फ्री होने का कोई वे आज हमको दिख सकता है। आज के 10 दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने महत्वपूर्ण कार्य करने में सफलता मिल सकती है, तरक्की भी मिल सकती है। नौकरी व्यापार के लिहाज से आज का दिन अच्छा है, ठीक है। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। नमन है अलवर से। इनकी जन्म की तारीख है 14/10/1999। नमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पंडित जी, इनके जन्म का समय है सुबह का 4 बजे का। नमन जी, अपना सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो आगे मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? सब्जेक्ट क्या है? मेरे पास है PCM, साइंस मैथ। ओके नमन, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपकी वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 जो है वो शनि ऑलरेडी आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं वो इट्स रिलेटेड टू शनि। PCM जो है साइंस मैथमेटिक्स, ये साइंस से रिलेटेड यानी शनि से रिलेटेड है। ऊपर से आपकी जन्म कुंडली में जो शनि है वो भी नीच का है। आप एक अच्छे मैनेजर साबित हो सकते हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाते तो ज़्यादा सक्सेस आपको मिल सकती थी। लॉ सेक्टर में जाते तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती थी। खैर कोई बात नहीं, अभी आप 11th 12th जो है वो आप साइंस से दीजिए। ये ध्यान रखिए कि यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स, क्योंकि आपका लक फैक्टर जो है वो ये कहता है कि जब आप 200% मेहनत करेंगे तब आपको 100% मिलेगी। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, ट्राइंगल मूंगा, तिकोना मूंगा 6.25 रत्ती का चांदी में आप अनामिका उंगली में हमेशा धारण करके रखें। और नियम बांध लीजिए कि आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़नी है। शनिवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे आपके, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे आने वाला समय भी अच्छा है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। और विशेष बात, द्वादश भाव में राहु बैठा है, संगत का विशेष ध्यान रखिएगा। गलत बच्चों की संगत में मत पड़िएगा। अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा। बाकी सब कुछ अच्छा है, तरक्की होगी, बढ़िया रहेगा। हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ है। बस हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित रूप से करना है। तो नमन, पंडित जी द्वारा बताया गया आसान से उपाय कीजिए, आपको जरूर से फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। झुंझुनू से उमेश जी हैं, जो कि अपनी पुत्री मनीषा के लिए जानना चाहते हैं। मनीषा की जन्म की तारीख है 22/1/1993 और जन्म का समय है शाम का 7:15 का। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल कीजिए। उमेश जी, अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मेरी बच्ची मांगलिक है या नहीं है, और ये पढ़ाई कर रही है, अभी कंपटीशन एग्जाम दे रही है, इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और ये इसका भविष्य क्या रहेगा? देखिए उमेश जी, बच्चियां हैं अपने घर में, और मैं तो सभी बेटियों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जब तक आप अपने माता पिता के घर में हैं, आप आपके पिता के घर में खूब पढ़िए। क्योंकि जितनी आपको आज़ादी पढ़ने की अपने पिता के घर में मिलेगी, उतनी आज़ादी आपको पति के घर में नहीं मिल सकती है। ये उम्र है आपकी पढ़ने की। अपने पाँव पे खड़े हो जाइए। जब आप अपने पाँव पे खड़ी होंगी, अर्थात आप सक्षम होगी, आप जॉब कर रही हैं, आप अच्छा वर्क कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे जीवन में आपकी कदर होगी, मान के चलिए।
आपकी बच्ची की जो कुंडली है उस कुंडली में इसको राहु की महादशा चल रही है और राहु इसकी जन्म कुंडली में एजुकेशन भाव में बैठा है, पढ़ाई के घर में बैठा है, इसलिए कहीं ना कहीं वो फ्लक्चुएट करता है। तो एक गोमेद रत्न आता है, वो पेंडेंट के रूप में या अंगूठी के रूप में मध्यमा उंगली के अंदर 5.25 रत्ती का गोमेद रत्न धारण करवा लीजिएगा। बाकी इस बच्ची की जन्म कुंडली अच्छी, कंपटीशन की अगर ये तैयारी करे तो इसको सरकारी नौकरी का भी योग बनता है। एक सबसे बड़ी समस्या ये है इसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि और शनि चंद्रमा दोनों एक साथ बैठ गए हैं। सूर्य शनि जब साथ होता है तो पितृदोष बन जाता है, शनि चंद्र जब साथ होता है तो विषयोग बन जाता है। तो आप अपनी पत्नी को बोलिए कि इस बच्ची के नाम से पितरों की शांति के लिए एक शुद्ध देशी घी का दीपक पानी के परंडे के पास में अवश्य जलाए, मटके के पास में, और जब भी आपको समय मिले तो आप पितृदोष की शांति करवा लीजिएगा इस संकल्प के साथ में कि मेरी बेटी की जन्म कुंडली में जो पितृदोष है उसके निमित्त मैं पूजा कर रहा हूँ, इसका पूर्ण फल मेरी बेटी को प्राप्त हो। जन्म कुंडली अच्छी है, आप इसको 2-3 चीज़ें हैं जो इसको करनी है। एक तो रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर दर्शन करने, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ानी है, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल का अर्घ प्रदान करना है। 3 चीज़ें पकड़ के चलेगी, गायत्री मंत्र का जाप करेगी, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको अपने सभी रुके हुए काम पूरे करने में मददगार साबित हो सकता है। कारोबार में प्रगति होगी, धन लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दूध का दान करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि है कुंभ राशि। आज का दिन आपके लिए किसी अच्छे परिणाम के संकेत ला रहा है। काफ़ी समय से अटका हुआ धन या जरूरी कार्य बन जाने से आज मन खुश रहेगा। जरूरी खर्च आप अपने लिए भी आज कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। कुछ नए दायित्व आज आप पर होंगे जिन्हें आप स्वीकार कर लीजिएगा और दूसरों को आज बिन मांगी सलाह मत दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए दर्शकों भी आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज देवशयनी एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में देव शयन करते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु आज के ही दिन से 4 मास पर्यंत यानी चतुर्मास पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को वापस लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी एकादशी और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधनी यानी देवउठनी एकादशी कहते हैं। तो ये जो 4 मास का जो पीरियड है, इसमें यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा, जितने भी शुभ कर्म हैं वो सभी त्याज्य होते हैं। तो आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पे कैसे करें पूजा, क्या है उसकी सही विधि। देवशयनी एकादशी को प्रातःकाल जल्दी उठना है, उसके बाद घर की साफ सफाई और नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना है। स्नान करके पवित्र जल का घर में छिड़काव करना है। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर भगवान श्री हरि की, भगवान विष्णु की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करनी है। उसके पश्चात उनका षोडश उपचार पूजन करना है। भगवान विष्णु को पीताम्बर आदि से विभूषित करना है। तत्पश्चात व्रत कथा सुनानी है। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करनी है, प्रसाद वितरण करना है। अंत में सफ़ेद चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पलंग पर भगवान श्री विष्णु को शयन कराना है। व्यक्तियों को, जातकों को, सभी लोगों को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि और अथवा अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग करना है और ग्रहण भी करना है। क्या क्या त्यागना है वो मैं आपको बता देता हूँ, नोट करते जाइएगा। मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग कर दीजिए। दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का त्याग कर दीजिए। शत्रु के नाश के लिए कड़वे तेल का त्याग कर दीजिए और सौभाग्य के लिए मीठे तेल का त्याग कर दीजिए। और स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं तो पुष्पादि भोगों का त्याग कर दीजिए। प्रभु शयन के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहां तक ना हो सके वो नहीं करना है। जैसे पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस खाना, शहद खाना, दूसरों का दिया दही भात इत्यादि का भोजन करना, मूली, पटोल, बैंगन इत्यादि का भी त्याग कर देना चाहिए। तो आज देवशयनी एकादशी का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। तो भगवान श्री हरि की आराधना करिएगा और भगवान श्री हरि की आराधना करेंगे तो निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। आपके जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी।
तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।